हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी बच्चों? 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? या फिर ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन इटली बनाया? ये बच्चों 2020, 2023 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ज्यूसेप्पे मेत्सनी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह कथन किसने कहा था बच्चों? मैटरनिख ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चों? या फिर ऐसे पूछेगा, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? या फिर ऐसे पूछेगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये तीन प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश है? या फिर ऐसे पूछेगा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था बच्चों? फ्रांस से। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय बच्चों किसे दिया जाता है? या फिर ऐसे पूछेगा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क का। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था नेपोलियन का संबंध। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के। अगला क्वेश्चन है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप हुआ। क्या हुआ था? 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था बच्चों? गणतंत्र की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? सबसे पहले संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, ज्यूसेप्पे मेस्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ज्यूसेप्पे मेस्सनी द्वारा स्थापित संगठन क्या था? यंग इटली था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन का पराजय कब हुआ था बच्चों? नेपोलियन का पराजय 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? सीमित राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? 1871 ईस्वी में
प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था बच्चों? काइजर विलियम प्रथम को। अगला क्वेश्चन है 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? 1861 में इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था बच्चों? इमैनुएल द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है जूसेपे मेस्नी का संबंध था। जूसेपे मेस्नी का संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से है। वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब बच्चों कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड से। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? 1920 ईस्वी में किए थे असहयोग आंदोलन प्रारंभ। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था बच्चों? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसका था बच्चों? महात्मा गांधी का। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? वंदे मातरम के लेखक कौन थे बच्चों? वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी थे। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1922 ईस्वी को। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? ये कथन बच्चों किसने दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये कथन किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? चौरी चौरा घटना का क्या परिणाम हुआ था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था चौरी चौरा घटना के कारण। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था बच्चों? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? या फिर ऐसे पूछेगा आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी को।
ब्रिटेन में कॉमन लॉ कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ब्रिटेन में कॉमन लॉ कानून समाप्त करने का कारण क्या था? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। शहरों के गिल्ड्स का क्या कार्य था? जो शहरों में गिल्ड्स थे उनका क्या कार्य था? उनका ये कार्य था कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना और वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना। ये सब शहरों के गिल्ड्स का कार्य था। तो ये हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई। मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई। 1885 ईस्वी में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? बंगाल में सबसे पहले लगाई गई थी। जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र। मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आया था? 16वीं शताब्दी में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में आया था। बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। अगला क्वेश्चन है केसरी नामक पत्रिका के संपादक पर किसने 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया? केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर किसे 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया था बच्चों? बाल गंगाधर तिलक को। केसरी नामक पत्रिका का जब संपादन हुआ तो 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में बच्चों काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात में। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? हिमनद। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? या फिर ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? काली मिट्टी। एजेंडा 21 संबंधित है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? या फिर ऐसे पूछेगा सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो सोपानी खेती या सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? 43%। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। जब वनों की कटाई ज़्यादा होने लगी तो लोगों ने वन से चिपक कर वनों की रक्षा की, यानी कि पेड़ों से चिपक गए जिससे वन की रक्षा हुई। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973 ईस्वी को।
सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को। हौज खास जलीय निकाय स्थित है। हौज खास जलीय निकाय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इसमें से बच्चों कौन सी रबी की फसल है? चावल है, या फिर मोटे अनाज है, या फिर काला चना है, या फिर कपास है? तो रबी की फसल क्या है? चना, यानी कि काला चना। एक फलीदार फसल है। एक फलीदार क्या फसल होते हैं? दाल। एक रेशेदार फसल है। एक रेशेदार क्या कौन सी फसल होती है? जूट होता है, या फिर कॉफ़ी होता है, या फिर जौ होता है, या फिर रबर होता है? तो एक रेशेदार कौन सी फसल होती है? जूट। खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल क्या होती है? चना, या फिर धान, या फिर कपास? तो खरीफ की फसल क्या होती है? चना भी होती है और धान भी होता है। चना होता है लेकिन ये धान नहीं होता है। खरीफ की फसल क्या क्या होती है? चना होता है और कपास होता है। तो हो गया का और गा दोनों। कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम में। झारखंड में स्थित कोडराम किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। झारखंड में कोडराम अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए ये मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? कोयला। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? कोयला से। कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? उड़ीसा। बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? सीमेंट है, या फिर सूती वस्त्र है, या फिर चीनी है, या फिर जूट के सामान? तो खनिज उत्पादक क्या है? सीमेंट। कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? लौह और इस्पात, ये आधारभूत उद्योग हैं। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? कौन जुड़े हैं? सिलचर और पोरबंदर, ये दूर स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? किस वस्तु का भारत निर्यातक नहीं है? उर्वरक का। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण
कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1998 ईस्वी को। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में सामुदायिक प्रकार की सरकार है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? सिंहली। श्रीलंका में सिंहली सबसे अधिक हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं 22 हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 8। महिलाओं की समझ में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिलाओं की समझ में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? नारीवाद आंदोलन। महात्मा गांधी का विचार था, महात्मा गांधी का विचार क्या था? महात्मा गांधी का विचार ये था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी का विचार ये था। देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है? देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है? चुनाव आयोग में जाकर कराना पड़ता है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 6। इनमें से कौन बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक है? इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो कौन है बच्चों? कांसी राम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में। विश्व के 100 से अधिक देश किसकी दावा करते हैं? विश्व में 100 से अधिक देश किसकी दावा करते हैं? लोकतंत्र का दावा करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपना अधिकार क्या प्राप्त है? अपनी सरकार चुनने का। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में मत देने का अधिकार आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी क्यों है? क्योंकि बच्चों इसमें सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है और क्या करता है? और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा ये देता है। इसलिए ये अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से ये अच्छा है। ये हो गया का और खा दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? हरियाणा की या बिहार की या राजस्थान की या मेघालय की? तो प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की अधिक है? हरियाणा की। किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है बच्चों?
किसी देश की हम विकास की निर्धारण कैसे कर सकते हैं? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, या फिर प्रति व्यक्ति आय, या फिर व्यक्तियों का साक्षरता स्तर। तो बच्चों, अगर हमें किसी देश की विकास को निर्धारित करना है तो हम ये तीनों चीज़ों से पता कर सकते हैं। अगर उस देश की स्वास्थ्य स्तर और शिक्षा स्तर भी ठीक है तब वो विकसित देश है, विकसित देश है। अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छा है तब भी वो विकसित देश है, और व्यक्तियों का साक्षरता दर स्तर है अच्छा है तब भी ठीक है, यानी कि ये सभी होंगे। तो ये हो गया इनमें से सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विकसित देश है? इनमें से कौन विकसित देश है? ब्राज़ील है, या फिर भारत है, या फिर फ्रांस है, या फिर बांग्लादेश है? तो विकसित देश कौन है बच्चों? फ्रांस विकसित देश है। तो बच्चों, आज इतना ही। इसका PDF बच्चों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इतना ही। थैंक यू।